हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषि मेडिकल एजुकेशन। आज अपन बात करेंगे फार्मेकोलॉजी के अंदर कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो अपन ओरली ले सकते हैं, कौन सी ड्रग की वहाँ पे बायोबिलिटी ज़्यादा होती है और कौन कौन से ड्रग्स जो होते हैं वो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करते हैं। सबसे पहले ड्रग्स जो आती है वो उसके अपन बात करते हैं माइक्रोफाइन के बाद में आते हैं एस्पिरिन के बाद में डिजॉक्सिन और डिजॉक्सिन के बाद में ग्रिसोफेल्विन। जो ग्रिसोफेल्विन जो होती है वो एक एंटी फंगल ड्रग होती है जो मेनली वहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट या फैटी फूड जो होते हैं उनके साथ में लेना होता है ताकि उसका बेस्ट या फिर बेटर एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी के अंदर हो सके, जिसके वजह से डिजॉक्सिन जो होती है वो एक तरह से ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर यूज़ किया जाता है। किसके लिए? जो CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। फिर बात करें एंटी हेलमेंथिक ड्रग। जो एंटी हेलमेंथिक ड्रग जो होती है वो एक तरह से वहाँ पे अल्बेंडाजोल जो होती है वो वहाँ पे उसका डोज देखा जाता है कि अल्बेंडाजोल जो होता है वो एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 400 mg सिंगल डोज के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर जो बच्चा जो है अगर 2 साल का अगर से नीचे है तो उसका जो डोज जो होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब 200 mg सिंगल डोज के अंदर बच्चे को देना होता है। उसके अंदर बात करते हैं कि जो कुछ ड्रग्स होते हैं जो अपन उसको ओरली नहीं ले सकते हैं, उसको फर्स्ट पास इफेक्ट शो करता है। जैसे कि बात करें नाइट्रोग्लिसरीन हो गई या फिर वहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन, लिग्नोकेन और टेस्टोस्टेरोन। ये जो ड्रग्स जो होते हैं ये हमें ओरली रूट से नहीं लिया जाता है क्योंकि ये जो कम्प्लीटली वहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद में आता है कि जो कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि बात करके रिफाम्सिन जो होता है वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होती है जिसको हमेशा एम्प्टी स्टमक के अंदर लेना होता है। अगर एम्प्टी स्टमक में लेते हैं तो उसका बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके हमें ग्रिसोफिल्विन जो होता है वो हमेशा एनिमल प्रोडक्ट के साथ में लेना होता है। एक ड्रग आती है जो क्लोरोक्विन जो होती है वो एक तरह से वहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मतलब कि एक बोन की डिसीज स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके अंदर कोई भी डिसीज हो जाती है तो जिसके वजह से क्लोरोक्विन ड्रग ली जाती है। क्लोरोक्विन ड्रग जो लेने के बाद में ये अपने मेनली रेटाइना, लीवर और स्प्लीन के अंदर वहाँ पे डिकम्पोज हो जाती है। अगर रेटाइना के अंदर, अगर आइज के अंदर वहाँ पे डिकम्पोज होती है तो जिसकी वजह से वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, बुल्स आइज देखने को मिलती है। या फिर अपन बात कर सकते हैं उसके अंदर एक तो रिटनोपैथी और म्यूकोलोपैथी देखने को मिलता है। लीवर के अंदर हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा। स्प्लीन के अंदर अगर डिकम्पोज हो जाती है तो उसकी वजह से लिम्फेनोपैथी देखने को मिलेगा। डिजॉक्सिन जो ड्रग जो होती है वो एक तरह से कार्डियक अरिथमिया के अंदर वहाँ पे डिकम्पोज, मतलब हार्ट के अंदर डिकम्पोज हो जाती है। और जो टेट्रासाइक्लिन जो होती है ये बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर इसको तो बैन ही कर दिया था। जो टेट्रासाइक्लिन टैबलेट जो होती है कैप्सूल फॉर्म के अंदर भी आती है, जो काफ़ी मेडिकल्स के अंदर अभी भी यूज़ होती है ये ड्रग, पर इसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को टेट्रासाइक्लिन दे देते हैं तो ये एक तरह से बोन का डिफॉर्मिटीज और उसका टीथ जो होती है उसका डिफॉर्मिटीज कर देती है। मतलब टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग, अगर टेट्रासाइक्लिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन लेती है तो उसका जो बच्चा जो होता है उसके टीथ जो होते हैं वो येलो देखने को मिलेंगे और जो बच्चा जो होता है उसका छोटा देखने को मिलेगा, ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। उसकी